चोरी को लेकर हमारे स्टोर की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। मैं समझती हूँ सर। मैं और मेरा बेटा इस सब के लिए आपसे माफी मांगते हैं। इसके पास पहले से ही नया फोन है, पता नहीं फिर भी इसने ये क्यों चुराया। मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। रुकिए, ये बस एक स्टूडेंट है, ओके? और अपनी क्लास में ये हमेशा टॉप आता है और अभी इस पर बहुत कुछ बीत रही है। प्लीज, मैं इस नए आईफोन के पैसे भर दूंगी। आप प्लीज पुलिस को फोन मत कीजिए, प्लीज। अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या हो जाता। सुनी तुमने मेरी बात? रिची, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अभी तक तुम जेल जा चुके होते, पता जो भी है? हो, जेल तो यहाँ से बेहतर ही होती। बच्चे, तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है। सुनो, मुझे पता है पिछले कुछ हफ्ते हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल रहे हैं, पर तुम ये जानते हो कि तुम्हारे फादर को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पता है ना तुम्हें? अगर वो यहाँ होते पर अब वो यहाँ नहीं है, वो मर चुके हैं। रिची, क्या यही सच है? मैं एक ऐसे इंसान की बात क्यों सुनूं जिसने... मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम्हें सच बताने का समय आ गया है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। कोई देखो, फर्क नहीं पड़ता। कोई भी वजह उस बात के लिए काफी नहीं हो सकती। मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। रिची, रिची, इस लूजर को देखो, अभी देखना। उप्स, मैंने किया क्या? गुस्सा आ रहा है? मुझे अकेला छोड़ दो डिलन। सबने सुना? ये चाहता है मैं ऐसे अकेला छोड़ दूं। तुम्हारे बाप की तरह। अपना मुंह बंद रखो। मैं तो बस सच बोल रहा था। तुम लोगों को याद है वो आदमी जो इंटरस्टेट 5 तक गया और फिर गोल्डन गेट ब्रिज से छलांग लगा दी? मतलब क्या चल रहा होगा उसकी जिंदगी में जिसने गोल्डन गेट पर जाकर छलांग लगा दी? मेरे डैड के बारे में बात करनी थी ना? तो रिचर्ड, तुम्हारा पहले कोई रिकॉर्ड नहीं, जीपीए 4 है और तुम क्लास में 3rd आए हो। समझ नहीं आता तुम यहां कैसे आ गए। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहूंगा। मेरे क्लाइंट को यहां नहीं होना चाहिए था। उनका फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट है। शायद कॉर्नल में अगर यहां इनका कोई रिकॉर्ड नहीं बनता है तो पिछले महीने इनके फादर की डेथ के बाद चीजें काफी मुश्किल हो गई हैं। दरअसल इनकी लड़ाई के पीछे की वजह यही है कि कोई इन्हें लगातार परेशान कर रहा था। अच्छा, ये बात है। क्या ये सच है मिस्टर वेब? आपके पिता की मौत का मुझे अफसोस है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप स्कूल में दूसरे बच्चों पर हाथ उठाएं। हम ऐसा करते हैं कि आपको जाना होगा थेरेपिस्ट के पास और 10 सेशंस ठीक से पूरे करने के बाद आप पर कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं होगा, ताकि आपको जेल ना जाना पड़े। तब शायद आप कॉर्नल भी जा पाए। आप जैसे काबिल इंसान को एक और मौका दिया जा सकता है। आपका फैसला बिल्कुल जायज है, थैंक यू। आगे से ध्यान रखिएगा। अदालत बर्खास्त होती है। यस, बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत अच्छी खबर है नहीं, है ना? है ना? तो तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम बुक साइड में सीनियर हो, हाँ? मैं भी एक जमाने में बुक साइड जाया करता था। क्या वहां अब भी पिज्जा फ्राइडे होता है? वो दिन मुझे बहुत पसंद था। चलो, मैंने बहुत बात कर ली। तुम कुछ कहना चाहोगे रिची? हमारे पास अभी भी कुछ मिनट बाकी हैं।
वो कौन है? मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। ये खेलना आता है? वैसे आज का वक्त खत्म हो गया है, पर हम थर्सडे को खेल सकते हैं अगर तुम चाहो तो। डॉक्टर मैगी कैसा रहा? ज्यादा अच्छा नहीं। वो किसी बारे में बात करना नहीं चाहता। मुझे इसी बात का डर था। उसने बात करना बंद कर दिया और हमेशा गुस्से में रहता है, और बातें भी अब तो वो ठेस पहुंचाने वाली करता है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो भी उसके साथ हुआ है उसे झेलना किसी के लिए भी मुश्किल है, खासकर एक टीनेजर के लिए। डिप्रेशन इंसान में बहुत से बदलाव लाता है और बदकिस्मती से गुस्सा उसमें से एक है। आपको लगता है दवाइयां मदद करेंगी? दवाई देना मेरा तरीका नहीं है। देखिए, मेरे हिसाब से इस तरह के हालात में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि उसका सारा ध्यान मानसिक तनाव से हटाकर नई संभावनाओं की ओर किया जाए। आपका क्या मतलब है? उसमें एक नई हॉबी पैदा करना या कुछ नया क्रिएटिव इंटरेस्ट, जिससे उसके एनर्जी को एक नई दिशा मिले। जिस काम में उसे ज्यादा मजा आता है उससे काफी फर्क पड़ेगा। पर यह दूसरे नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर आता है? तो पहले क्या आता है? कि वो अपने पिता को माफ कर दे। रिची, डिनर तैयार है? मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मैं इसको यहीं रख देती हूँ। भूख लगे तो खा लेना। देखो, मुझे पता है तुम अभी काफी उदास हो और नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारे डैड ने ऐसा क्यों किया। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें पूरी कहानी पता हो। मेरा मतलब सच बात ये है जरूरी कि ना हो तो जाइए, क्योंकि मैं बिजी हूँ। अच्छा, तो आज तुम किस बारे में बात करना चाहोगे? क्या तुम बताना चाहोगे स्कूल में क्या हुआ था, या फिर अपने फादर के बारे में बात करना चाहोगे? मुझे किसी के बारे में बात नहीं करनी, समझे? मैं यहाँ आता ही नहीं अगर मजबूरी ना होती तो। ठीक है, तो हम बात नहीं करेंगे। क्यों ना इसकी जगह हम दोनों ये खेलें? तो चेस में ये होता है। ओह, तुम्हें खेलना आता है? चेस के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये काफी कुछ जिंदगी जैसी ही है। हर चाल मायने रखती है। छोटी या बड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भी अक्सर यही बात कही है कि अपने दृढ़ निश्चय और काबिलियत के बल पर मुश्किल से मुश्किल समय से बाहर निकला जा सकता है, एक अच्छे चेस प्लेयर की तरह। अरे वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। चेकमेट। मैं ये खेल 7 साल से खेल रहा हूं। तुम कब से खेल रहे हो? बस पिछली रात से। वाह, बढ़िया। इतनी देर क्यों लग गई? मैं लेट हो जाऊंगा। तुम आज थेरेपी के लिए नहीं जा रहे हो? क्या? क्यों नहीं?
ना जाने तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा। मॉम, मुझे सीधी तरह बताइए, क्यों नहीं जा सकता? तुम आज थेरेपी के लिए इसलिए नहीं गए क्योंकि मिस्टर मैकी यहाँ पर आने वाले हैं। हे रिची, क्या तुम आज के एडवेंचर के लिए तैयार हो? हम कहाँ जा रहे हैं? ये वो जगह है जहां मेरे जैसे कुछ ओल्ड टाइमर्स आकर चेस खेलते हैं और अच्छा वक्त बिताते हैं। तो देखते हैं कि कल तुम्हारी किस्मत थी या तुम सच में जीनियस हो। तुम्हारा क्या प्लान है? क्या मतलब प्लान? मेरा प्लान है आपको हराना। मेरा मतलब चेस से नहीं था, मैं बात कर रहा हूं जिंदगी के बारे में। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे सपने क्या हैं? तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुम कॉर्नल जाना चाहते हो, क्या ये सच है? अभी कुछ कह नहीं सकता। तुम अपना सपना यूं ही छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हारे डैड? आपकी बारी है। रिची, मुझे डैड के बारे में बात नहीं करनी, मुझे उनसे नफरत है। नफरत बहुत बड़ा शब्द है, मैं समझाता हूं। नफरत होती क्या है? नफरत क्या होती है बताऊं? वही जो मैं आपके लिए महसूस कर रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा सोच सकते हो। आगे और बताओ। मेरा मतलब थेरेपी से था, ये सब एक नाटक है। आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं, आपको वो समझाऊं, जबकि आप खुद अपनी कमजोरियों का सामना नहीं कर सकते। क्या मतलब? वो लड़की जो मैंने फोटो में देखी थी, जब मैंने आपसे पूछा तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई। तो आप मेरी मदद करने का नाटक मत कीजिए। आप तो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। एमिली, उसका नाम एमिली था। जब वो छोटी थी तो मैंने उसे गोद लिया था। हम दोनों ही एक दूसरे के सहारे थे और वो मेरा सब कुछ थी। मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश था, तब तक जब तक सब कुछ बदल नहीं गया। पता नहीं पर कैसे वो बीमार हो गई। हमने सारे टेस्ट कराए और सारे इलाज भी, और अपना एक एक पैसा खर्च कर दिया, पर मैं उसे बचा नहीं पाया, उसको नहीं बचा पाया। जब वो चली गई तो मेरी सारी दुनिया ही लुट गई। उस दिन से मेरे लिए सब कुछ बदल गया। मैं बिल्कुल मायूस हो चुका था। मैं इस जिंदगी से बहुत नाराज था क्योंकि मेरी सबसे प्यारी चीज खो चुकी थी। आई एम सॉरी। मैंने सोचा नहीं था कि आप ऐसा करेंगे। हाँ, मेरे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो चुका था। मुझे आज भी उसकी याद सताती है। लेकिन एक दिन मैं फिल्म देख रहा था, रॉकी, और उसमें एक बात है जो कि मेरे जहन में अटक सी गई है। रॉकी कहता है, जिंदगी में मायने नहीं रखता कि आप कितनी जोर से हिट करते हैं, मायने ये रखता है कि आप जोर का हिट सहकर भी आगे बढ़ते रहें। तो मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जीता हूं, बस आगे बढ़ते रहो, चाहे कितना भी बड़ा झटका लगे। मुझे ये सब करना नहीं आता। दरअसल तुम्हें बहुत शांति मिलेगी अगर तुम अपने पिता को माफ कर सको तो। यह आसान नहीं होगा, मतलब मेरे लिए भी ऐसा करना बहुत मुश्किल था एमिली के जाने के बाद। पर मैंने खुद को समझाया कि आगे बढ़ते रहना है। मैं दूसरे बच्चों की मदद कर सकता हूं, तुम्हारे जैसे। पर कभी कभी मैं खुद से पूछता हूं कि मैं ये काम ठीक से कर भी रहा हूं या नहीं। हे हनी, तुम्हारी उन्होंने थेरेपी। ऐसा क्यों किया? आई एम सॉरी। उस दिन आप मुझे बता रही थी कि क्या हुआ था। मुझे अब सब जानना है।
तुम्हारे डैड को कैंसर था। क्या? रिची, डॉक्टर्स ने उन्हें जीने के लिए बस 3 ही महीने दिए थे, इसीलिए वो हमेशा खांसते ही रहते थे और हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता था। और जैसे जैसे समय नजदीक आया, उनमें बहुत बदलाव दिखने लगे थे। वो बहुत कमजोर और बहुत पतले हो गए थे। उनको फिर भी अपनी चिंता नहीं थी। चिंता थी तो खुद को ऐसी हालत में तुम्हारे सामने आने से। और फिर वो उन्होंने अपनी हालत के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसा करना उनके लिए मुश्किल था। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। वो तुम्हें कभी भी उदास नहीं देख सकते थे। जो भी उन्होंने किया, जो कुछ भी किया, वो सही नहीं था। पर ये यकीन से कह सकती हूँ कि तुम ये सोच भी नहीं सकते कि वो तुमसे कितना प्यार करते थे। मैं सोच भी नहीं सकता कि आप पर क्या गुजर रही थी। पर अब आप एक बात जान लीजिए कि मैंने आपको माफ किया डैड।